हरे कृष्णा अगेन। सो आज हम टेक्स्ट 11 भी श्लोक जो है 11 भी कवर करेंगे। ठीक है। चल सियाद व्रजा चारयन् पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शीलत्रिना इसका शब्दार्थ है इसमें लिखा हुआ है, हे स्वामी, हे प्रियतम, जब आप गांव छोड़कर गौएं चराने के लिए जाते हैं तो हमारे मन इस विचार से विचलित हो उठते हैं कि कमल से भी अधिक सुंदर आपके पाँव में अनाज के नोकदार छिलके तथा घास फूस एवं पौधे चुग जाएंगे। यहाँ पे गोपियाँ जो कह रही हैं, गोपियाँ ये कह रही हैं कि कृष्ण तुम हमें ऐसे ही नहीं परेशान करते जो तुम अपनी बातों से, अपनी ग्लांसेस, जो अभी हमने अपने पुराने श्लोक में पढ़ा कि आपकी जो कथाएं सुन के हम और ऐसे ही नहीं सिर्फ विचलित होती, आप हमें और भी तंग करते हो। क्यों? क्योंकि जब हमें ये पता चलता है कि आप गैया चराने गए हो और आप नंगे पैर गए हो और जो आपके पैर हैं वो कमल की पंखड़ी से भी ज़्यादा कोमल है, इतने आपके मतलब अगर हल्का सा भी उसमें कांटा चुभ जाएगा तो आपको कितना पेन होता होगा, ये सोच सोच के हमारा जो हृदय है वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। हम किसी कार्य में ध्यान नहीं लगा सकते क्योंकि बार बार हमारे दिमाग में यही चलता है। जो ये वर्ड है कलिलातम, कलील यहाँ लिखा हुआ है, एक मिनट, कलिलीलताम मतलब बेचैनी जो रहती है, कलिलीलताम जो है, हमारा हृदय हमेशा पेनफुल रहता है इसी चीज़ को सोच सोच के कि हरे कृष्ण जा रहे हैं गांव में और तो आप हमें पीड़ित कर ही रहे हो और तो दुख दे ही रहे हो कि आप हमारे सामने नहीं आ रहे और वो सारी चीज़ें हमें रिमाइंड करा रहे हो और एजिटेट कर रहे हो। पर ये भी एक सबसे बड़ा दुख है कि जब आप गैया चराने चले जाते हो और आपके वो पैर जो होते हैं तिनकों पे पड़ते हैं, कांटों पे पड़ते हैं, तो हमारा हृदय छन्नी हो जाता है। जो गोपियाँ हैं ना, वो ये चीज़ बोल रही हैं कि ऐसा हुआ था ना, कृष्ण जब गौचरण के लिए गए थे, ये अभी गोपाष्टमी पे कृष्ण जो है बड़ी गायें लेके उन्होंने नंद बाबा को कहा था कि अब मैं ना 6 साल से ऊपर का हो गया हूँ और अब मेरे सारे फ्रेंड्स ना मुझे चिढ़ाते हैं कि देखो ये तो अभी भी बछड़े चढ़ाने लेके जाता है। नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे जो है गोचरण की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, मैं बड़ी गाय चराऊँगा मैं और दूर तक गांव के अंदर जाऊंगा। तो जब बछड़े चढ़ाने होते थे तो जस्ट आउटस्कर्ट्स पे ही बछड़े चढ़ जाते थे, लेकिन नाउ कृष्णा वांट्स टू गो एंड एंजॉय इन द 12 फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन। कभी वो काम्यवन जाना चाहते हैं, कभी वो राधा कुंड में गाय चराने जाते हैं, कभी गोवर्धन पे जाना चाहते हैं, कभी वो भांडेर वन में गाय चराने चाहते हैं, क्योंकि अब वो चाहते हैं ना मैं अपनी लीलाएं एक्सपैंड करूँ। ठीक है। मैया कहती है ठीक है कृष्ण, हम तुम्हारे को ऐसे कर देंगे, चलो मैं तुम्हारे लिए ना जूते बना देती हूँ। तो कृष्ण मना कर देते, मैया मैं तो जूते नहीं पहनूंगा। कहते क्यों? कहते मेरी गैया के पास भी जूते नहीं है। तो मैया कहती तो क्या हो गया, गैया को तो भगवान ने ऐसे मोटे मोटे हूफ्स दिए हुए हैं, उनको तो जूते की ज़रूरत नहीं है, कृष्ण तुम कर लो। तो कहते अच्छा एक ही शर्त पे जूते बनाओ मेरे लिए, जब आप मेरी 9 लाख गैया के लिए भी जूते बनाओगी और उनको वो भी पहनेंगे तब मैं जूते मैं पहनूंगा और जाऊंगा। तो मैया कहती 9 लाख गैया, एक गैया के 4 पैर, मैं कितने जूते बनाती रहूँगी, मतलब मेरा तो पूरा समय ही जूते बनाने में लग जाएगा। इससे अच्छा कृष्ण तुम नंगे पैर जाओ, तुम्हें अक्ल आ जाएगी, अक्ल ठिकाने आ जाएगी, फिर मेरे को कह देना मैया जूते दे दो। तो ऐसी चीज़ होती है और कृष्ण जो है नंगे पैर जाते हैं। अब वो नंगे पैर क्यों जाते हैं ब्रज में? ताकि
वो हम जैसे लोगों के लिए अपने पैर की छाप हर जगह छोड़ना चाहते हैं, कि ताकि हम जब वृंदावन आए कृष्ण, हम उनको देख के, उन चिन्हों को देख के हम ये ना कहें कि कृष्ण वॉज जस्ट माइथोलॉजिकल पर्सन, उनको एग्जिस्ट नहीं करते, ये जस्ट एक माइथोलॉजी है, एक स्टोरी है, एक मॉरल देना चाहती है, जैसे पंचतंत्र की स्टोरीज है। नहीं, कृष्ण हैज़ लेफ्ट हिज एविडेंस। और उनके पैरों के चिन्ह देख के, उनके वो पैरों के चिन्ह देख के आज भी ब्रज में सारी जो रॉक्स हैं वो मेल्ट हो जाती हैं। गिरिराज गोवर्धन पे उनके जो पैरों के चिन्ह हैं, हर जगह उनके पैरों के चिन्ह हैं, क्योंकि कृष्ण जैसे ही चलते थे वो पत्थर भी भाव विभोर हो जाते थे, और कृष्ण के पैरों के निशान वहाँ पे। और जब अक्रूर जी भी वृंदावन, मथुरा से वृंदावन आए थे कृष्ण को लेने, तब उन्होंने भी भगवान के पैरों के निशान देखे तो वो भाव विभोर हो गए। तो आप कहोगे कि अगर आप पुराने वृंदावन, आजकल तो वृंदावन में रोड्स वगैरह बन गई, अगर आपको एक्चुअल वृंदावन देखना है तो आप 13 कदम जा सकते हैं, क्या कहते हैं, ततिया स्थान जा सकते हैं, जहाँ आज भी जैसा वृंदावन था वो वैसा ही प्रिजर्व्ड है। कैसी वहाँ की रेती थी, कैसा उसका सॉइल था, आज से 20-30 साल पहले भी वृंदावन ऐसा था। आजकल उसका अर्बनाइजेशन हो गया तो हम वो चीज़ नहीं देख पाते। तो अगर आप देखेंगे तो वो रेत के ऊपर जो भगवान के पैर के निशान होते थे, तो सब गोकुलवासी भी उन पैरों के चिन्ह पे नहीं चलते थे। अरे ये भगवान के निशान, अरे ये लल्ला के निशान, अरे ये कृष्ण के निशान। वो कैसे पहचानते थे? क्योंकि भगवान के पैर के चिन्ह में डिफरेंट चिन्ह होते हैं भगवान के सोल में। वहाँ पे लोटस होगा, फिश होगी, शार्क होगा, अंकुश होगा, तो ऐसे ऐसे चिन्ह थे जो पत्थर पे, रेत पे आ जाते थे। तो भगवान के वो पैरों के चिन्ह पे भी कोई पैर नहीं रखता था कि ये तो लल्ला के निशान है, ये तो कृष्ण के निशान है। तभी जो इवन अक्रूर महाराज भी आए, उन्होंने भी वो पैरों के चिन्ह देखे तो वो भाव विभोर हो गए कि अरे ये तो कृष्ण के पैरों के चिन्ह है। तो और उनके पैरों के चिन्ह सबको उस भाव में डाल देते थे, उनको वो सारी भगवान के साथ की हुई लीलाएं याद आ जाती थी। सो जैसे एक छोटा बच्चा पहली बार स्कूल जाना शुरू करता है और वो स्कूल चला जाता है, तो उसकी मदर क्या देखती है, उसके सॉक्स देखती है, उसके टॉयज़ देखती है, तो उसको अपने छोटे बच्चे की याद आ जाती है। उसी प्रकार भगवान के ये चिन्ह देख के गोकुलवासियों को, ब्रजवासियों को भगवान का निरंतर स्मरण रहता था, चाहे कृष्ण उनके सामने हो या कृष्ण उनके सामने ना हो, उनको निरंतर भगवान का ऐसा ही स्मरण रहता था कि ओ ये तो कृष्ण है, ये कृष्ण के पैरों के चिन्ह है, अरे इसने ऐसे गैया चराने गया, इसने ऐसे मटकी तोड़ी थी, इसने ऐसे मेरे घर मक्खन चुराया था, इसने ऐसे किया था। तो वो 24/7 जो है वो भाव में ही रहते हैं, वो कृष्ण के ही स्मरण में रहते हैं। ठीक है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन ब्रजा रिमाइंड्स देम ऑफ कृष्णा। और जब गैया को ये पता चला था कि भगवान हमारी वजह से जूते नहीं पहन रहे, क्योंकि मैया जो हमारे लिए जूते नहीं बना रही, तो गैया के आंखों में से आंसू आ गए। और रात को क्या करा, ये सारी गैया भाग गई और उन्होंने सारे अपने जो स्ट्रॉन्ग हूफ्स थे उससे सारी वृंदावन की जो पथरीली ज़मीन थी उसको टैप करके उसको एक डिसेंट सॉइल में कन्वर्ट कर दिया, सॉफ्ट सॉइल में कन्वर्ट कर दिया। जो भी कोर्स वहाँ पे कण थे और मोटे मोटे पत्थर थे, तो जो पूरा पाथ होता था जंगल में जाने का, फॉरेस्ट में जाने का, वो सारा पाथ जो है गैया ने अपने रूप से तोड़ तोड़ के एकदम प्लेन कर दिया, बिल्कुल सॉफ्ट सैंड की तरह कर दिया कि भगवान जब चले उनको प्रॉब्लम ना हो। सो भगवान अपने पैरों के चिन्ह आज भी छोड़ के गए हैं। यदि हम किसी गुरु आचार्य के साथ वहाँ पे जाएंगे, उनके अनुगत्य में जाएंगे, तो हमें भगवान की लीला स्थली, हमें भगवान की हर चीज़ वहाँ जाके पता चलेगी कि कितना अद्भुत है और कितना अच्छा है। वो आप किसी सीनियर के साथ जाएंगे तो ही आप एक्चुअल वृंदावन आप तभी देख पाएंगे जब आप किसी साधु के अनुगत्य में जाएंगे, अपने गुरु महाराज के अनुगत्य में जाएंगे, तो एक्चुअल वृंदावन वो ही दिखा पाएंगे। क्योंकि हमें वो भाव ही नहीं है। हमने लास्ट श्लोक यही डिस्कस किया ना, क्या आप कृष्ण के बारे में सुनते हैं जैसे हम कर रहे हैं, क्या आपका हृदय भाव विभोर हो रहा है, क्या आपके अंदर एक एजिटेशन हो रहा है, नहीं मेरे को कृष्ण अभी चाहिए, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। हमारा वो स्तर है ही नहीं, हमारी आंखों में से आंसू आ ही नहीं रहे कृष्ण के बारे में सुनने में।
गोपियाँ तो क शब्द सुनते ही फेंट हो जाती थी, क शब्द सुनते ही उनकी आंखों में से आंसू आ जाते थे। तमाल का वृक्ष जो कि काले रंग का है, वो कृष्ण वर्ण को देखते ही उनकी हालत ख़राब हो जाती थी, उसका आलिंगन करते थे। दे कुड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन कि तमाल का वृक्ष खड़ा है या त्रिभंगी फॉर्म में भगवान कृष्ण वहाँ पे खड़े हैं। क्या हमारा वो स्तर है? जब हमारा स्तर ही नहीं है तो हम क्या वृंदावन देखेंगे, क्या कृष्ण लीलाएं समझेंगे, क्या कृष्ण के बारे में जानेंगे? इसलिए गुरु के अनुगत्य में ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल। आपको हम तो बुक्स पढ़ के ऐसे कर करके वृंदावन धाम जाके बिहारी जी के दर्शन करके भगवान को पालेंगे, नहीं। दैट इज़ जस्ट अ पिकनिक, दैट इज़ जस्ट एन एंटरटेनमेंट। हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि एंटरटेनमेंट अलग है और भक्ति और भगवान का वो भाव लाना, दैट इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट। सो जो हमने देखा चंद्रावली ग्रुप की गोपियाँ कहती हैं, जो हमारा पेन है, कलिलिताम जो है, हमारा पूरा टाइम जो है उसी चीज़ में जाता है। अब इस वर्ड कलिलिताम को हम अगेन एक दूसरे वे में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो वाम भाव की गोपियाँ उस भाव को लेके आती है। कलिलिताम लिलित जो वर्ड होता है, लती का मतलब होता है कि एक्सेप्ट करना, मतलब हम सोच रहे हैं। और कली का मतलब, ये युग क्या है? कलयुग है। कलयुग मतलब युग ऑफ क्वारल्स, कली का युग। कली मतलब कि हमेशा यहाँ पे कलेश होते रहेंगे, कलेश का ये युग है। तो कलिलिताम का दूसरा मतलब हुआ कि हम जो हैं बस लड़ती रहती हैं। अब हम किसके साथ? पिछले श्लोक मतलब इसी श्लोक में जो चंद्रावली ग्रुप की सखियाँ हैं, जो दक्षिण भाव की गोपियाँ हैं, वो ये कह रही हैं कलिलिताम, हमारा जो मन है उसमें पेन रहता है, सौरो रहता है। अब वाम भाव की गोपियाँ जब कलिलिताम शब्द है उसको कहती हैं, हम अपने माइंड के साथ जो है क्वारली करती रहती हैं। क्यों हमें दुख है, हम उसको मतलब अब आपको दुख रहेगा तो आप क्या काम कर पाओगे? आपका पूरा ध्यान ही उसमें रहेगा ना, हाय ये हो गया, ऐसा हो गया, कृष्ण के पैरों में चुभ तो नहीं रहा, हाय खून तो नहीं निकल रहा, पेन तो नहीं हो रहा, लाल तो नहीं हो गए भगवान के पैर। तो ऐसा हमारे कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा। पर जो ये वाम भाव की सखियाँ हैं, वो कहती है अरे ये तो कृष्ण जो है पिछले शब्द का छलिया है, इसको तो हमें पेन देने में बहुत मज़ा आता है, अगर इसको इतना ही दर्द हो रहा था। अब ये अपने माइंड को क्या कर रही है? एक कन्वर्सेशन कर रही है। सो एक प्रोसेस होता है जिसको आप कहते हो डैबडा कहते हो। कोई भी ग्रीफ को आपको प्रोसेस करना होता है तो ये आप एक प्रोसेस में रन करते हो। डैबडा होता है जिसको, डी होता है डिनाइल, ए होता है एंगर कि गुस्सा आना, बी होता है बार्गेन, ठीक है, फिर डी होता है डिनाइल, फर्स्ट ओके, डी ए बी डी ए, डी जो ये दूसरा डी होता है वो होता है डिप्रेशन, एंड देन यू कम टू द वर्ड एक्सेप्टेंस। सो फर्स्ट कम डिनाइल, एंगर, बार्गेन और फिर डिप्रेशन एंड देन कम्स एक्सेप्टेंस। तो ये 5 वेज में एक ग्रीफ को प्रोसेस किया जाता है। जैसे अगर हम किसी की डेथ का सुन लें एकदम से, है ना, किसी यंग, पीछे कोरोना में कितने लोग गए और आप उन लोगों से बहुत अटैच थे, कोई भी ग्रीफ का न्यूज़ है तो सबसे पहले आप डिनाइल में कहोगे अरे नहीं यार ऐसा हो ही नहीं सकता, अरे अभी कल तो मैं उससे मिला था, कल तो मेरी उससे फ़ोन पे बात हुई थी। फिर आता गुस्सा, हे भगवान ये कैसे कर दिया, क्या है, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, अभी वो इतना छोटा था, ऐसा हो गया। फिर आता बार्गेन, अरे उसके साथ चलो, उसके चला गया, कम से कम उसकी फैमिली का ठीक हो जाए, उसको मतलब उनके पेरेंट्स को कैसे हम मतलब सांत्वना देंगे, कैसे वो दुख से उभरेंगे, भगवान उनको शक्ति दो, प्लीज़ आपने इतना बड़ा उनके लिए सौरो कर दिया, कोई उनको ऐसा दो कि उनको सुख का टाइम भी दिखाओ। सो सम वे और द अदर हम जो है बार्गेन करते हैं। देन कम डिप्रेशन, अरे बहुत बुरा हुआ और हम उसके बारे में सोच रहे हैं। और एक एक्सेप्टेंस, हाँ हमें पता हो जाता है, हाँ अब चला गया, अब हम क्या करेंगे। सो जो गोपियाँ का, जो वाम भाव की गोपियाँ या चंद्रावली ग्रुप की गोपियाँ, वो एक्सेप्टेंस की स्टेज पे आ ही नहीं पाती, वो इसी 4th स्टेज पे होती है। जब ग्रीफ को आप अपडेट करते हो या ग्रीफ को प्रोसेस करते हो, यू गो टू दीज 5 स्टेजेस। 5th स्टेज पे आपको एक्सेप्टेंस आ जाता है, आप मान जाते हो ऐसे ही है, क्या करें, ज़िंदगी मरना ये सब तो भगवान के हाथ में है, ये चलता ही रहेगा, ऑल दैट स्टफ आप हो जाता है। लेकिन जो गोपियाँ हैं वो एक्सेप्टेंस की मोड में आती ही नहीं है, उनमें वो ईगरनेस और वो चीज़ रहती है। तो
हमने देखा डी आएगा डिनायल, अरे कृष्ण तुम हमारी आंखों, ऐसा कर ही नहीं सकते, तुम हमारी आंखों के सामने से ओझल हो ही नहीं सकते। अरे देखो हमारा कितना अच्छा लक है कि कृष्ण जो है हमारे साथ डांस कर रहे हैं, ठीक है, और कृष्ण गायब हो गए, अरे यही होंगे, छुपे होंगे, अरे ऐसे थोड़ा ना कर लेंगे, हम कृष्ण को एंजॉयमेंट देते, कैसे होगा। फिर आता एंगर, जो हमने देखा पिछले श्लोकों में, तुम छलिया हो, तुम कैसे अपने आप को हीरो बोलते हो, हम तुम्हारी अशुल्क दासी का है, या हम तुम्हारी शुल्क दासियाँ भी हैं, तो हमारा ये तुम्हारे साथ अग्रीमेंट हुआ था कि अगर हम तुम्हारे साथ डांस में पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी फैमिली को छोड़ के आएंगे, तो तब तुम जो हमें शुल्क क्या दोगे, वो अपनी ग्लांसेस दोगे, आप हमें देखोगे, अपनी हंसी दोगे, अपनी स्माइल से हमें पे बैक करोगे, और आपने किया नहीं। कृष्ण को पिछले श्लोकों में कहा गया था, बुल की तरह कंपेयर किया गया था कि तुम हीरो हो, तुमने हमें इतनी सारी चीज़ों से बचाया है, तुमने हमें इतने असुरों से बचाया, इतने सारे राक्षसों से बचाया, कालिया नाग ने जो यमुना जी को प्रदूषित कर दिया था उससे बचा दिया, तुम हीरो हो, तुम बुल हो। पर बुल तो धर्म को रिप्रेजेंट करता है, बुल तो जो धर्म का आप सिंबल देखोगे तो धर्म का सिंबल क्या होता है, बुल होता है, और वो तुम बुल बन के, इतना हीरोइक बन के, धर्म को रिप्रेजेंट करके अधर्मा का काम कर रहे हो, हम जैसी गोपियों को मार रहे हो, हमारा तुमने सब चुरा लिया। हाँ, तो ये आ गया आपका एंगर आ गया उसमें, हम अपनी फैमिली लाइफ में इतने हैप्पी थे, तुम्हारी कथा सुन के हमारा जो जीवन है वो नष्ट हो गया, तुमने ऐसी कॉन्स्पिरेसी की। फिर आता है जब डिनाइल के बाद एंगर आता है, फिर बार्गेन आता है, फिर बार्गेन आता है, अच्छा तुम ऐसा करो, तुम हमारे सामने आ जाओ, हम और कुछ नहीं चाह रहे कृष्ण, हम तुम्हारी हैप्पीनेस के लिए चाहते हैं कि तुम हमें देख पाओ, तो तुम हमारे सामने आ जाओ, हमें अपना मेड सर्वेंट बना लो, और हमारा पेबैक क्या, जस्ट तुम अपनी स्माइल भी कर दोगे तो हम तुम्हारा काम कर देंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड बार्गेन, ठीक है, BABD। फिर आ गया डिप्रेशन, अब ये जो चल रहा है डिप्रेसिव फेज में चल रहा है, कृष्ण तुम हमें कैसे मारते हो, तुम अपनी हंसी से मारते हो, तुम अपनी ग्लांसेस से मारते हो, तुम्हारी वो कन्वर्सेशन से आती है, और तो और तुम अब जो है कांटे से चल के पैर पे चलते हो ऐसे ब्रज में, जहाँ तुम्हारे कोमल पैरों पे कांटे चुभते हैं, वो भी हमें क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव स्टेज में चल रहा है, पर एक्सेप्टेंस आता ही नहीं है। यहीं पे जो है आप देखिए, यहाँ पे आके जो है वाम भाव की गोपियाँ जो है माइंड के साथ क्वारल कर रही हैं, वो अभी बार्गेन कर रही हैं, एंगर कर रही हैं, ठीक है। अब देखिए यही डैब डा के ए छोड़ दो, दैट इज डैब। आई विल जस्ट कंटिन्यू इन अनदर वीडियो।